हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं आज किस तरीके की वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं उनके लिए मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है उन फुल फॉर्म में से मैं 100 फुल फॉर्म लेकर आई हूँ। आपको इस वीडियो से जितनी भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या फिर आप राजन सीरीज, पवन सीरीज या फिर SCERT की जितनी भी आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं उन सभी बुक्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जितनी भी फुल फॉर्म है वो सभी मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपको सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU, यानी CPU की क्या फुल फॉर्म है। तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फिर से एक बार बोलिए, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेस एंड और U फॉर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी फुल फॉर्म है रैम। ठीक है, ये जितनी भी देखिए, मैं अगर आपको बीच बीच में बोलती रहूँगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी जितनी भी फुल फॉर्म है सब मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, और जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आने की संभावना है, सभी फुल फॉर्म को यहाँ पर ऐड किया गया है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? एक बार मेरे साथ बोलिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। देखिए मेरे साथ आप रिपीट करते रहिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको बोलते रहिए, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, 2-3 बार इसका रिविजन कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखिएगा आपको अच्छे से सब याद हो जाएगा। आप सोच रहोगे 100 मुझे इतनी याद नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मैं भी जब DLED कर रही थी मैंने भी ऐसे ही सोचा कि इतनी सारी फुल फॉर्म कैसे याद करूँगी, सब याद हो जाती हैं। किसी चीज़ को एक बार आप याद करोगी तो नहीं याद होगी, आप उसको 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, उसका रिवीजन कर लेते हो, वो चीज़ आपको अच्छे से कवर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए रोम की फुल फॉर्म, चलिए मेरे साथ बोलते रहिए, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे वैसे आप बोलते रहिए, आपको देखिए आज ही से सब याद हो जाएगी। ठीक है, तो R फॉर होता है रीड, O फॉर होता है ओनली, M फॉर होता है मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, फुल फॉर्म ऑफ बायोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बायोस, बायोस का क्या होता है? B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बोलिए मेरे साथ, क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है HDD। HDD का मतलब होता है, H फॉर होता है हार्ड, D फॉर होता है डिस्क, D फॉर होता है ड्राइव। HDD की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है आपका 6 है आपका FDD। FDD की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। आपने क्या पढ़ा? HDD। जल्दी से मेरे साथ बोलिए, HDD आपने क्या पढ़ा था? हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी तरीके से FDD, FDD का क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए KBD। KBD का फुल फॉर्म क्या होता है? अब वहां पर पेपर में आ जाएगा KBD। अब देखिए कितनी कितनी आपकी जो है ये इंपॉर्टेंट है और कितनी इजी है आपकी ये फुल फॉर्म, लेकिन वहां पर जाकर घबरा जाएंगे कि अब भैया KBD क्या होता है ना, इस तरीके से घबरा जाते हो। लेकिन कितनी अच्छी, KBD की फुल फॉर्म क्या होती है? कीबोर्ड। क्या होती है? कीबोर्ड। अब इतनी इजी थी, लेकिन वहां पर आप क्या होते हो? कंफ्यूज्ड हो जाते हो। ठीक है, तो KBD की फुल फॉर्म क्या होती है? कीबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। I/O की फुल फॉर्म क्या है? अब यहाँ पर आप सोचोगे ये तो बाइनरी नंबर जैसा दिख रहा है, लेकिन नहीं। I मतलब इनपुट एंड O फॉर आउटपुट। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? इनपुट एंड आउटपुट।
नेक्स्ट है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी फुल फॉर्म है। और ये जितनी भी फुल फॉर्म है, जब आप डीएलएड के लिए तो तैयार कर ही रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में सिर्फ यही फुल फॉर्म आती हैं। मैंने हर एक चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इस फुल फॉर्म को रखा है। ये आपके डीएलएड में भी इंपॉर्टेंट है, टेट में भी, सीटेट में भी, सुपर टेट में भी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आप केबीएस वगैरह देते हैं या कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सीडी, सीडी का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? सी फॉर कॉम्पैक्ट, डी फॉर डिस्क। बोलिए मेरे साथ एक बार, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? डीवीडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। देखिए हर एक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार तो कहना मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ठीक ही नहीं है, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है। तो डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डी फॉर डिजिटल, वी फॉर वीडियो, डी फॉर डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिट्स। 4 बिट्स बराबर क्या होता है? अब देखिए इसके लिए एक मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी ताकि आपको याद हो जाए। क्या होता है? आप अलग अलग याद करते हो कि 4 बिट्स बराबर क्या होता है, 4 बाइट्स बराबर क्या होता है, मेगाबाइट बराबर क्या होता है, गीगाबाइट बराबर क्या होता है। इस तरीके से इसमें से एक क्वेश्चन आपका आना जरूरी है। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका कंपल्सरी रखा ही होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही इजी है। जब मैं डीएलएड करी थी मुझे भी लग रहा था भैया याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही इजी है। एक बार आप पढ़ोगे आपको आराम से याद हो जाएगा। इसके लिए मैं एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगी, सिर्फ 2 सेकंड की वीडियो बना दूंगी। उसमें से आपको बता दूंगी कि 1 बिट्स बराबर क्या होता है, बाइट बराबर क्या होता है, मेगाबाइट बराबर क्या होता है, गीगाबाइट बराबर क्या होता है, किलोबाइट बराबर क्या होता है, आराम से बता दूंगी। तो आपको एक साथ जब वो चीज़ आप देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। तो 4 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 निबल। या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है 1 निबल बराबर क्या होता है, तो 1 निबल बराबर होता है 4 बिट्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 8 बिट्स। 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट। ठीक है। ये 1 बाइट बराबर पूछ लेगा तो आप कहोगे 8 बिट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1024 यानी 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है? तो 1 किलो बाइट होता है। क्या होता है? 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 किलो बाइट, यानी 1 KB भी आप लिख सकते हो। ठीक है। KB की फुल फॉर्म ही होती है किलो बाइट। ठीक है। यहाँ से देखिए आपको फुल फॉर्म भी याद हो जा रही है कि MB की फुल फॉर्म क्या होती है, KB की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान देते रहिए। तो 1024 किलो बाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। क्या होता है? 1 मेगाबाइट। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1024 किलो बाइट या 1000 KB बराबर होता है 1 MB यानी मेगाबाइट। ठीक है। नेक्स्ट है 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। क्या होता है? 1 गीगाबाइट या 1 GB बोलते हैं। ठीक है। आपने पढ़ा है ना, आप मोबाइल में देखते हो ना कितने MB बचे, कितने GB बचे, इस तरीके से देखते रहते हो ना आप लोग जब इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हो। फिर क्या है? 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? 1 टेराबाइट। क्या होता है? 1 टेराबाइट यानी TB होता है। तो 1024 TB बराबर क्या होता है? 1 पेटाबाइट यानी 1 PB होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है फुल फॉर्म ऑफ SMPS। ठीक है। तो SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? S फॉर होता है स्विच, M फॉर होता है मोड, P फॉर होता है पावर, S फॉर होता है सप्लाई यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है फुल फॉर्म? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है। मेरे साथ साथ बोलते रहा करिए। नेक्स्ट है आपका पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। ठीक है। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? P फॉर होती है पावर, O फॉर होती है ऑन, S फॉर होती है सेल्फ और T फॉर होती है टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? मेरे साथ बोलिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ प्रोम। P रोम, यहाँ पे प्रोम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पी रोम। ठीक है। पी रोम, पी रोम मतलब P फॉर प्रोग्रामेबल, D फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। रोम की आपने पढ़ा था ना रीड ओनली मेमोरी। क्या पढ़ा था? रीड ओनली मेमोरी। तो P फॉर होता है प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीडियो। VDU। वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है? V फॉर होता है विजिबल, D फॉर होता है डिस्प्ले और U फॉर होता है यूनिट। मेरे साथ बोलिए, VDU की फुल फॉर्म क्या है? विजिबल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? विजिबल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है आपका LED। LED आपने सुना है ना, LED क्या होता है? तो LED की फुल फॉर्म क्या होती है? लेड इम्बेडेड डायोड। क्या होता है? लेड इम्बेडेड डायोड। क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, लाइट इम्बेडेड डायोड। क्या होता है? लाइट इम्बेडेड डायोड। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका LCD, ठीक है। LCD क्या होता है? LCD एक तरीके का कंप्यूटर होता है ना, तो LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका USB। USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ VGA। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ लैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा लैन, मैन, वैन, ये सब पढ़ा है ना। क्या आपने पढ़ा? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना। देखिए मैंने आपको जो कंप्यूटर की आपकी जो महामैराथन क्लासेस जो मैंने पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको सारे सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स लाने हैं तो आप उन सभी महामैराथन क्लास को जरूर पढ़िएगा जो मैंने आपको पढ़ाई है। एकदम बेस्ट और एक परफेक्ट क्लासेस हैं, इससे बेटर क्लास नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने बहुत हर एक चीज़ को वहाँ पर मैंने ऐड किया है। आपको कहीं अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने आपको महामैराथन क्लास कराई है पूरी वो एक आपकी समझ लीजिए महामैराथन का मतलब ही होता है कि पूरा आपका उसमें संपूर्ण आपका सिलेबस है, वहाँ पर संपूर्ण आपका पाठ्यक्रम वहाँ पे है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी हर एक चैप्टर के जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने कराया है, वहाँ पे ऐड किया है, और हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी वहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो इससे बेटर आपकी वीडियो नहीं है, आप खुद देखिए। और मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि आपको चीज़ें आप उसको सुन लें, अगर अच्छे से पढ़ एक एक चीज़ों को समझ लें, सुन लें, तो आपके दिमाग में वो बस जाएंगी, आप आराम से पेपर कर सकते हैं, उससे बाहर एक भी चीज़ नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जैसे कि आप जानते हो कि लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपके पास एक मोबाइल है और आपके पड़ोस में अगर आपका फ्रेंड बैठा है या आपकी फैमिली में आपका भाई है, बहन है, कोई भी बैठा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? आप शेयर करते हैं, ब्लूटूथ शेयर करते हैं, आप वाईफाई शेयर करते हैं, ठीक है। इस तरीके से शेयर करते हैं ना आप नेटवर्क को। आपके मोबाइल में मान लो बैलेंस नहीं है, ठीक है, आपके मोबाइल में नेट नहीं पड़ा हुआ, डाटा नहीं है, तो आप अपने भाई से वाईफाई कनेक्ट करा लेते हो, ठीक है। या फिर आप ब्लूटूथ किसी चीज़ को देना होता है, ठीक है, आप किसी चीज़ को शेयर कर रहे होते हो तो आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हो, तो यानी कि आपका भाई आपके पास में बैठा हुआ है ना, तो ये होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो क्या है लोकल एरिया नेटवर्क? लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है लैन की फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वैन। देखिए वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब आप समझते हो सिटी टू सिटी आप नेटवर्क जो कनेक्शन देते हो, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर में जो आपका कनेक्शन जाता है वो आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी कि वाइड मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़े एरिया में जो आप नेटवर्क, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने वाला जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका है मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन सॉरी जो आपका वैन होता है वो कंट्री टू कंट्री, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो आपका नेटवर्क पहुंचता है। और जो आपका मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो आपका होता है ये आपका जो होता है सिटी टू सिटी पहुंचता है, यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी में, यानी आप लखनऊ में हो तो दिल्ली में पहुंचना, फिर या फिर चंडीगढ़ में, तो एक इस सिटी से दूसरे सिटी में पहुंचना, ये आपका जो नेटवर्क पहुंचाए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं? वाइड एरिया आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फुल फॉर्म ऑफ HLL, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? H फॉर होता है हाई, L फॉर होता है लेवल, और L फॉर होता है लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मेरे साथ बोलिए HLL की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका LLL यानी ट्रिपल L का फुल फॉर्म क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज। उसमें क्या आता है? HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज, और ये आपका क्या है? LLL यानी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका MIPS। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा सा, बहुत ईजी है।
मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है? मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MBPS। आपने पढ़ा था ना, MB क्या होता है? मेगाबाइट होता है। क्या होता है? मेगाबाइट। मेगाबाइट पर सेकेंड। PS का फुल फॉर्म क्या होता है? पर सेकेंड। तो मेरे साथ बोलिए मेगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका KBPS। जिस तरीके से भी आपने पढ़ा मेगाबाइट पर सेकेंड, उस तरीके से KB का आपने क्या पढ़ा था? फुल फॉर्म किलोबाइट। क्या पढ़ा था? किलोबाइट। किलोबाइट पर सेकेंड, उसका होगा मेगाबाइट पर सेकेंड, KB का होगा किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, अब जीमेल आप पढ़ते हो ना, जीमेल, तो जीमेल क्या होता है? G फॉर होता है गूगल और M फॉर मेल फॉर होता है मेल। तो गूगल मेल देखिए कितना आराम से, कितना मतलब अच्छा, बहुत इजी है भाई, इतना टफ नहीं है कि आपको चीजें याद ना हो। ठीक है, देखिए कितनी इजी है। तो G फॉर आपको पता ही है गूगल। आप गूगल मेल जो करते हो उसे ही तो हम जीमेल कहते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो? जो आप गूगल मेल करते हो उसे हम क्या कहते हैं? जीमेल कहते हैं। ठीक है, G फॉर गूगल और मेल फॉर मेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीमेल www वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और ये आप एकदम रट्टा मान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। www फुल फॉर्म ऑफ www। तो फुल फॉर्म ऑफ www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका IP। फुल फॉर्म ऑफ IP बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म ऑफ IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। I फॉर इंटरनेट, P फॉर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सभी इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट ही तो मैं लेकर ही आई हूँ। ठीक है, जो आपके पेपर में पूछे गए हैं या आपके पेपर में आने की संभावना है जिनकी। ठीक है, तो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल भी एक भी फुल फॉर्म स्किप नहीं करनी है कि भाई इनको स्किप कर लो आगे बढ़ जाओ, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफर और P फॉर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए वहां पर क्या था? HTTP, यहाँ पर है HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिक्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है आपका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। www आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। और मैंने आपको पढ़ाया था USB, अभी पढ़ाया था ना USB के बारे में, वो भी आपका पूछा गया था। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। नेक्स्ट है आपका 3G। आप पढ़ते हैं ना 2G 3G, मोबाइल चलता नहीं है, 3G 2G 4G। ठीक है, इस तरीके से। तो 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन। देखिए कितने आपका, अभी आपसे कोई पूछ ले भाई 3G का फुल फॉर्म बताओ, तो आप सोचने में पड़ जाओगे क्या होता है। तो क्या होता है? थर्ड जनरेशन। 2G सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, 4G होगा फोर्थ जनरेशन। यानी जिस जनरेशन में आपका जो भी आपका आता है वो नेटवर्क, जो भी आपके जनरेशन में आता है वो आपका क्या हो जाएगा? 3G 2G 4G 5G, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है आपका UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल मोबाइल, U फॉर यूनिवर्सल, M फॉर मोबाइल, T फॉर टेलीकम्युनिकेशन, S फॉर सिस्टम, यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, सिम आप जानते हो ना, आप अपने मोबाइल में डालते हो सिम। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई ये सिम की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको नहीं पता होती है, तो सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है AVI की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट है आपका RTS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम स्ट्रीमिंग। क्या होती है? रियल टाइम स्ट्रीमिंग।
नेक्स्ट है आपका वाईफाई। अब वाईफाई तो आपको पता है, आप कनेक्ट करते हो एक दूसरे में, लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, आज याद कर लें। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस वाइडिलिटी। क्या होती है? वायरलेस फाइडिलिटी सॉरी। MP3, MP4 आप जानते हो ना, आप कोई भी क्या बोलते हैं, ऑडियो वगैरह सुनते हो ना, तो ऑडियो वगैरह लगाते हो MP3 MP4 उस पर लिख कर आता है, ठीक है। MP3 का मतलब क्या होता है? MPEG ऑडियो लेयर 3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका PCO की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक कॉल ऑफिस। आपने देखा होगा जब पहले सबके पास मोबाइल नहीं रहते थे तो लोग क्या करते थे? PCO जाते थे और वहां पर बात करते थे, वहां पर लिखा होता था ना PCO, ठीक है। तो आप लोग PCO जा करके आप वहां से अपने रिलेटिव में या कहीं भी किसी से भी बात करने के लिए आप वहां जाते थे, ठीक है। तो अब तो सबके पास मोबाइल हो गया है, जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले जब पड़ती थी तो उसका फुल फॉर्म तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो PCO यानी पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट है GIF। आप ये कहोगे GIF मैंने कहीं देखा है, तो मैं बताती हूँ आपने कहाँ देखा है। आप कभी भी कोई भी छोटा सा आप देखते हैं वीडियो छोटा सा, या फिर आप कोई क्या बोलते हैं, आप कोई फॉर्मेट वगैरह बनाते हो तो उसमें आपने देखा होगा GIF लिख कर आता है, ठीक है। तो ये क्या है? ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ JPEG, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है BMP का मतलब होता है बिट मैप। क्या होता है? बिट मैप। नेक्स्ट है आपका SWF, शॉक वेव फ्लैश। क्या होता है? शॉक वेव फ्लैश। नेक्स्ट है PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करिएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है डॉक, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक। अब आप सोचोगे DOC आ गया, अब इसका क्या फुल फॉर्म होगा? ये शॉर्टकट होता है आपका डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का क्या है? ये आपका शॉर्टकट है, ये एक तरीके का माइक्रोसॉफ्ट जो है ये आपका होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका PDF आप बनाते हो ना, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हो, उसके लिए आप किसी भी नोट्स के आप उसका PDF वगैरह बनाते हो, तो PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करते हो, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करते हो मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो वो PDF होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट क्या कहलाता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। PDF की फुल फॉर्म जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट है HTML, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा ही जाएगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जब हम बहुत क्या होता है, ये जो होता है ये हम जो कंप्यूटर, ये हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, ठीक है। ठीक है, WML ये क्या है? वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है STD, फुल फॉर्म है STD। STD की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ISD की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है CRT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है CRT, कैथोड रे ट्यूब। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है डोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोज का क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। डोज क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। OTG की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑन द गो, ठीक है। O फॉर ऑन, T फॉर द, G फॉर गो, ऑन द गो, ठीक है। नेक्स्ट है CMD की फुल फॉर्म क्या होती है? कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। IC की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। IC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ UPS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या होती है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट है IDM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। क्या होता है? इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर।
नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एमएस। एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट। और ये आपके 4 तरीके के होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, और एक होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये थे आपके 77 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, और इसमें से एक भी फुल फॉर्म आप स्किप मत करिएगा क्योंकि सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जितनी भी मैंने आपको कंप्यूटर में महामैराथन क्लास पढ़ाई है, एक शॉर्ट वीडियो है और एक लॉन्ग वीडियो है, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप ये वीडियो पढ़ लो, वो वीडियो पढ़ लो, इसका पढ़ लो, उसका पढ़ लो, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर आपने वो चीज़ पढ़ ली, आप कंप्यूटर में आपका 25 नंबर का पेपर होता है, 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने वो रट्टा मार लिया और ये आपकी वीडियो। और कुछ मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनके बारे में एक वीडियो बना दूंगी, जो आपके बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से मैं आपको वो वीडियो समझा दूंगी। एक बार आप पढ़ लोगे, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़्यादा मत पढ़िए, देखिए कम पढ़िए और अच्छा पढ़िए। एकदम वो चीज़ें पढ़िए जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं और जो आपके पेपर में आने की संभावना है। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज्ञानी बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नंबर लाने हैं क्योंकि आपके नंबर देखे जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना पढ़िए कि आप 90+ मार्क्स ला सके, इतना मत पढ़िए कि इतना पढ़ डालो कि कुछ याद भी ना रहे और बेकार हो जाए आपका पढ़ना। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करिए, हमेशा स्टडी कैसी करिए, स्मार्ट करिए, स्मार्ट तरीके से स्टडी करिए ताकि आप अच्छे से पेपर में 90+ मार्क्स ला सकें। ठीक है, क्योंकि नंबर की ही वैल्यू है। तो आप कम पढ़िए, लेकिन आप कहते नहीं कि स्मार्ट स्टडी करिए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। जितने भी मैंने आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट में मैंने आपके जो महामैराथन क्लास पढ़ाई है, एक भी स्किप मत करिएगा भाई, सब पढ़ के जाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, और वो सभी आप पढ़ लोगे तो अच्छे से आपको आपकी बैक नहीं लगेगी। पहली बार तो बैक नहीं लगनी चाहिए, बैक नहीं लगेगी और आप अच्छे से क्या है, आराम से 90+ मार्क्स ला सकते हैं अगर आप अच्छे से उनको, कई बार आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली, कई बार आपने उनका रिवीजन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने स्कूल्स के जो आपके कॉलेज ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।